सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय भारतीय की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज भारतीय के जो स्टूडियो में भूपेंद्र पुनिया जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और जो भारत का मुद्दा, आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल में रैली करी है, कांगड़ा में। तो उन्होंने वहाँ की जनता को बोला है कि भाई एक बार आप हमें मौका दीजिए, और जो दिल्ली में हम जो बदलाव लेके आए हैं वो हिमाचल में भी हम लेके आएंगे। तो ये प्रमुख मुद्दा है। और भी जो वर्तमान राजनीतिक मुद्दे हैं तो उन पे पुनिया जी के साथ हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार पुनिया जी। नमस्कार संदीप जी। तो आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, जो केजरीवाल जी ने आज रैली करी है हिमाचल में, उसके लिए आप क्या, उन्होंने जनता से अपील भी करी है कि भाई एक बार आप हमें मौका दीजिए, और अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली की तरह यहाँ भी हम सुधार करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्च में जो अभी 4-5 विधानसभाओं के रिजल्ट आए थे, चुनाव हुए थे, उसमें गोवा में हमारी 2 सीट आई थी। यानी कि गोवा में अब असेंबली में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल। और पंजाब में एक बहुत बड़े मार्जिन की सरकार बनाई है। बिल्कुल। और आज शायद 23 अप्रैल है, तो लगभग 1 महीना कुछ दिन हुए हैं। और 1 महीने में पंजाब की सरकार ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं कि भी लोग देख के हैरान हैं। और जो हमारा मैनिफेस्टो रहता है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से धार्मिक ग्रंथ है या पूजनीय है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच है वो कट्टर ईमानदारी वाली सोच है कि भी जो वायदा करो जनता से वो वायदा सरकार बन जाए तो निभाओ। तो 10-12 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं अपना पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने। आते ही तो अभी जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री होने वाली है। एक बार ये चैनल के आप एक बार बता दीजिए कौन से जो निर्णय के बारे में। आपका जो एमएलए 4-4, 6-6 सैलरी पेंशन्स ले रहे थे वो बंद कर दिए हैं, जो कई बार एमएलए बन चुके हैं। आपका खनन पे बिल्कुल अपना एक तेज तर्रार अधिकारी लगा दिया जो खनन माफियाओं पे नकेल कस सके। आपका नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जो एडहोक पे कर्मचारी थे जिनकी बरसों से डिमांड थी, उनकी पक्का करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नंबर भी, एक व्हाट्सएप नंबर भी इन्होंने दिया था कि व्हाट्सएप नंबर, वही कह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी अगर कहीं भी रिश्वत मांगे या कोई भी गैर कानूनी तरीके से उगाही करने की कोशिश करे, उसके लिए आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हो, और तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये बहुत सारी मेन चीजें हैं जो 1.25 महीने में ही पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने की हैं। और अभी आने वाले समय में दिसंबर-नवंबर में अपना गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और पंजाब सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश से। और गोवा में भी जब 2 साल पहले वहाँ पर नगर निकाय के चुनाव हुए थे, सूरत में हमारे 22 काउंसलर जीत के आए थे। गुजरात की आप बात करें? गुजरात में। तो हमारा अब सीधा सा टारगेट है आम आदमी पार्टी का कि भी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। वहां के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आने वाला तो चुनाव 2024 में हरियाणा में भी है। हरियाणा के लोग भी बहुत आम आदमी पार्टी में रोज ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सामने चुनाव है वो 2 राज्यों के चुनाव है। तो बैक टू बैक दूसरी रैली थी आज अरविंद केजरीवाल की। इससे पहले 20-25 दिन पहले रैली की हिमाचल में बहुत बड़ी, और आज कांगड़ा में रैली की। तो कांगड़ा में रैली में अरविंद केजरीवाल जी ने वही कहा। कल ट्वीट आया था जयराम ठाकुर जी का, जो मुख्यमंत्री अभी बीजेपी हिमाचल प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, कि भी वो यहाँ आ रहे हैं अरविंद जी, दिल्ली की राजनीति और यहाँ की राजनीति क्षेत्रीय, और वो अरे ईमानदार सरकार देने में कौन सा क्षेत्र, क्या कश्मीर और क्या कन्याकुमारी, क्या गुजरात और क्या गुवाहाटी और क्या चौपाटी, बताओ भाई।
आम आदमी पार्टी की मतलब कि पहचान क्या है? यही तो है ना कि वो ईमानदारी की राजनीति करती है। तो उसमें क्या क्षेत्र और क्या जाति और क्या धर्म, क्या, ठीक है कहीं पर हमें आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट सोच है जहां भी सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां गवर्नेंस पे काम होगा और ईमानदारी से काम होगा। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और जो भी मुद्दे भटकाने वाले हैं उनसे किनारा रहता है आम आदमी पार्टी का। उधर सीधा रोजगार पे काम हो, शिक्षा पे काम हो, स्कूल पे काम हो, सफाई पे काम हो, ऐसी चीजों पे ध्यान रहता है। तो उसमें नेताजी, तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि जो भाजपा की टीम है उन्होंने भी कमर कस ली है। जेपी नड्डा जी है वो भी अब हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में भी आगे, दिल्ली में आगे, अगर फिर वहाँ भी अगर लोग बोल रहे हैं तो कहीं अगर वहाँ से सरकार जाती है तो वो भी पूरी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तैयारी बीजेपी पूरी कर रही है इसमें। और अनुराग ठाकुर है वो जो मंत्री हैं वो भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं हिमाचल में। देखो भाजपा की सरकार है ना, उससे पहले वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस की सरकार थी, तो यही चल रहा है, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। और जहां तक भाजपा की बात है, दूसरी पार्टीज की बात है, देखो सभी पार्टीज अपनी पूरी ताकत लगाती है चुनाव लड़ने में। महत्वपूर्ण ये है कि भी कौन सी पार्टी की सरकार वहां के लोगों के लिए कुछ भला करती है। भाई आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं सरकारों की कमियां तो रही हैं। अगर ना बजट की कमी थी, ना देश में संसाधनों की कमी थी, किसी चीज की तो कमी नहीं थी, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो सरकारों ने ठीक से काम नहीं किया। अगर सरकारें ठीक से काम कर लेती तो आज हम भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होते। तो लोगों को, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे हरियाणा के हों, उनको आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। इसीलिए तो पलक पावड़े बिछा के अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद जी का आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का इंतजार करते हैं। संगठन दिन प्रतिदिन वहां बढ़ रहा है और वहां पर हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में आप लोग भी बोलेंगे कि अभी आम आदमी पार्टी हिमाचल में बहुत अच्छा करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी नेताजी, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वहाँ जैसे पैटर्न आपने भी बताया, पैटर्न तो यही है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है वहाँ पे। तो कांग्रेस कह रही है कि शायद इस बार हमारा नंबर है वहाँ पे, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि हमारी वहाँ सरकार बने। कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ है। देखो यही तो देश का दुर्भाग्य है कि भी 5 साल तुम राज कर लो, 5 साल हम कर लें, 4 काम तुम हमारे कर दो जब तुम सत्ता में हो, 4 काम हम कर देंगे जब हम सत्ता में होंगे। ऐसी तो मिल बांट के देश का बंटाधार किया है। तो अब तीसरा विकल्प आया है। भाई पंजाब में भी यही सोचते थे, 5 साल ये अपना कांग्रेस रह गई, अब अकाली आ जाएंगे। पंजाब के लोगों ने बड़ी समझदारी से मैंडेट दिया और पंजाब की सरकार काम कर रही है। भाई उसमें तो सब रहते हैं कि भी हमारी सरकार बने, लेकिन लोगों ने बनानी है सरकार। हम लोगों को जितना अपना एजेंडा बता पाएंगे, समझा पाएंगे, हम उतना आगे। ये क्या बताएंगे, ये तो 50 साल से बता ही तो रहे हैं। भाई 5 साल इन्होंने सरकार चला ली, अब और कौन सा, इनसे पूछो जब खोलेंगे इनका आज 2022 में चुनाव है, 2017 का जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें से कितने काम पूरे कर दिए, इनसे पूछा जाएगा ना। जब पब्लिकली जाएंगे पूछा जाएगा, और नहीं तो वही एजेंडा ये फिर लेके आएंगे। तो फिर किया क्या, भ्रष्टाचार पे क्या किया, क्या नहीं है, पहाड़ी स्टेट्स में क्या नहीं है, मेरी कुछ रिसोर्सेज तो वहां भी है। बिल्कुल बात सहमत हूं आपकी बात से। तो कुछ भाजपा के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो उसमें नेताजी वो ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर, ये भी आप देखेंगे जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो आगे चल के पार्टी ऐसा भी हो सकती है कि अगर पार्टी की वहाँ जीत मिलती है तो अनुराग ठाकुर वो वहाँ सीएम बने। तो पूरी तैयारी के साथ अनुराग ठाकुर भी लगे हुए हैं, केंद्र में मुख्य मंत्री हैं ये। और तो मैं जिस बात कांग्रेस में, तो जो अगर आम आदमी पार्टी को लोग वहाँ चुनते हैं तो क्या बदलाव लेके आएगी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में? आम आदमी पार्टी दिल्ली में बदलाव नहीं लेके आई, पूरा संसार देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है। एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में बदलाव लेके आई ना। भाई आप ये देखो, देश का दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है कि पिछले 5 साल में, 7 साल में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, देश की जितनी भी सरकारें हैं उनके घाटे तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बढ़ गए हैं, राजस्व घाटे।
और दिल्ली ने अपना 80% तक घटा लिया। क्या ये संसार नहीं देख रहा, लोग नहीं देख रहे? क्या किया आपका? बढ़ाया तो कुछ भी नहीं है दिल्ली में, ना बिजली के रेट बढ़ाया, ना पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, स्कूलों में पैसा खर्च किया है, हॉस्पिटल्स पे किया, दवाइयाँ मिलती हैं, रोड्स पे काम हो रहा है, फ्लाईओवर्स बने हैं, क्या नहीं बना, हॉस्पिटल्स बने हैं नए। दिल्ली में घूमो तो सही। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि भी अब की बार चुनाव आते आते आपको यमुना में डुबकी लगवा देंगे, तो वो सही कहते हैं। दिल्ली के जो नाले ड्रेनेज यमुना में गिरती है उन पे इतना काम हो रहा है, अगर हेलीकॉप्टर से देखोगे ना तो देखना कितने एसटीपी बन रहे हैं। तो उनके पास विजन है, ऐसे नहीं है कि घिसी घिसाई राजनीति बाप दादों से और ये राजनीतिक जुमले करके वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। जो कहा है वो किया है, जो दिल्ली में किया है पंजाब में कर रहे हैं, हिमाचल में आएंगे तो हिमाचल में भी करके दिखाएंगे। और जो सवाल और भी हैं पुनिया जी, तो इसमें गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ भी भाजपा की सरकार है 15 साल से, तो वो चाहती है कि कहीं ना कहीं फिर से उनकी सरकार वहाँ पे आए। और जो 15 से नहीं है सर, 20 साल से 20 साल से है। हाँ ठीक है, 20 साल से सरकार है, 4 टर्म से लगातार सरकार है। तो वहाँ जो पटेल समाज के जो बड़े नेता हैं हार्दिक पटेल, तो वो भी जो कांग्रेस पार्टी है तो वो भी बीजेपी की अब तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी की इसी साल चुनाव है गुजरात में। हमारी पूरी पार्टी है सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, साउथ गुजरात और नॉर्थ गुजरात, सब जगह हमारे संगठन पे काम हो रहा है। हमारे नए नए जो अपने राज्यसभा एमपी बने संदीप पाठक जी के नेतृत्व में वहाँ पूरा काम हो रहा है, संगठन का पूरा काम देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी वहाँ लगे हुए हैं, रोज बात होती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए लोगों में बहुत अच्छा रुझान है। जहाँ तक आपने हार्दिक पटेल की बात कही, भाई वो पहले पाटीदार आंदोलन से निकले, फिर कांग्रेस में गए, अभी कल उनकी भाजपा नेतृत्व से कुछ बात हुई है, उनका वो प्रेज कर रहे हैं। हो सकता है वो जाना हो सकता है उनका कुछ होगा भाजपा के नेता भी तारीफ कर रहे हैं उनकी कि वो ठीक है, राजनीति में चलता रहता है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर उनसे नेताजी उनके साथ भी काफी लोग जुड़े हुए हैं हार्दिक के साथ, तो वो लोग भाजपा में फिर लेके जाएंगे समर्थक है जो पाटीदार नेतृत्व से, पाटीदार आंदोलन से उभरा हुआ नेतृत्व है हार्दिक पटेल। हाँ जी बिल्कुल। हमारे जो गुजरात के प्रभारी हैं गोपाल इटालिया, वो भी पाटीदार बड़े नेता, यंग नेता है। कभी आप उनको भी सुनना, आपको उनका विजन पता चलेगा, उनकी योग्यता पता चलेगी। तो भाजपा में, कांग्रेस में, दूसरे देश में जो मतलब तबके जिस स्टेट्स में रहते हैं वहाँ पर जातियों आधारित, समाज आधारित नेता हैं, और वो कांग्रेस में रहते हैं या भाजपा में जाते हैं, वो ठीक है, उनकी इच्छा है, आज़ाद है भारत। कोई ऐसा थोड़ी ना कि भी उधर चले गए तो उनका बुरा कहने लगे, उधर चले गए तो अच्छा नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति ठीक है, ठीक कहो, क्या दिक्कत है उसमें, कहीं भी जाए, आज़ाद है। गुजरात के एक जो एमएलए हैं, तो उनको असम पुलिस ने, हमने देखा 2-3 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया है। उनका वो कह रहे कि इन्होंने ट्वीट कर दिया था एक, तो उसके लिए असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आपने ट्वीट पढ़ा है? नहीं पढ़ा हुआ, मैं बता रहा हूँ। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है, जिग्नेश मेवानी है वो, जिग्नेश मेवानी, ठीक है, कि भी गुजरात में अपना हिम्मतनगर में, सूरत में, शायद एक आधी और जगह पे जो मतलब धार्मिक बवाल हुआ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात गए हैं, जब बोरिस वो आए हैं अपना यूके के प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने ट्वीट किया कि भी आप उन जगह पे भी जाओगे शांति के लिए, बोलने के भी शांति से रहो। इस चीज पे मतलब FIR करना और असम पुलिस कहीं से उठा लेना, मतलब समझ क्या गलत परिपाटी शुरू कर रहे हो? बस परमानेंट सत्ता में तुम ही आए हो गए, लिखवा के आए हो क्या? मतलब गलत परिपाटी है ना सर। तो इसमें नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक बात आपकी। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी, तो उनको भी तो खुल के सामने आना चाहिए ना भाई कि ये गलत हो रहा है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस की तो कांग्रेस जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन गलत है कुल मिला के, ठीक नहीं है, ये गलत परिपाटी है। और ये तो 8-7 साल से चली रही है। फिर वो आपको वही एग्जांपल दूंगा भाई, दिल्ली के MLAs का, मुख्यमंत्री का, PWD मंत्री का, उप मुख्यमंत्री, क्या कसूर था जहां तुमने पुलिस भेजी उनके ऑफिस में, रेजिडेंस पे? सुनो,
सीबीआई भेज दी, ईडी भेज दी, किस लिए भेज दी? केवल तंग करने के लिए। मतलब सत्ता का इतना गुरूर, सत्ता इतिहास बताता है भारत का, सत्ता के गुरूर में लोग है ना, नाम नहीं लेते लोग भविष्य में उनका, और लेते भी हैं तो बड़ी मतलब घृणा से लेते हैं। तो अपने लिए कुछ अच्छा करके जाओ, भगवान ने तुम्हें सत्ता दी है, कुछ अच्छा करो समाज के लिए, देश के लिए। तो उसमें पुण्य जी, तो एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं उसमें कि भाई जैसे आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास के घर पुलिस गई है, अलका लांबा के घर पुलिस गई है, तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं अब जैसे पंजाब में अब उनकी सरकार आ गई है, तो कहीं ना कहीं अब वो भी दबाव डाल रहे हैं, कुमार विश्वास के घर पुलिस भेजी गई, अलका लांबा वो तो उसमें कह रहे हैं कि भाई फिर आम आदमी पार्टी भी अब एक तरह से आप समझिए कि अगर उनकी सरकार आ गई है तो इसलिए वो दबाव डाल रहे हैं दूसरे लोगों पे। मतलब ये आप जिस तरीके से 8 साल से देश चल रहा है, व्हाट्सएप पे, IT सेल, सोशल मीडिया, फेसबुक पे सारे दिन सत्ताधारी दलों का जो झूठ फैलाने का काम है, और उस झूठ से जो लोगों में अज्ञानता भरी जा रही है, या उन झूठ के वजह से बवाल हो जाते हैं कहीं पर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई होगी कैसे? कार्रवाई करने वाली संस्थाएं तो इन्हीं के हाथ में है। तो देश को ऐसा बना रहना चाहते हो कि आप कुछ भी कह के, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के निकल लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो जिन लोगों ने ये बोला है वो क्या देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं है? और बोला है तो कम से कम भाई नोटिस वोटिस गए, कम से कम प्रूव करो जी हमने इस आधार पे बोल दिया, या ऐसे मतलब मंचों पे बोल के चलते बनोगे? भाई कुछ तो आधार होगा ना। भाई राजनीति में भी हम आरोप लगाते हैं भाई, और इतने मतलब ये ऐसे आरोप जिसका मैसेज ही बहुत उल्टा था। मतलब ये आपने क्या कहा, खालिस्तानी के वो बनाना चाहते हैं, मतलब क्या क्या है ये? और किस आदमी ने लगाया जो अपने आप को विद्वान कहते हैं? अभी तो इसका जवाब भी नहीं दे सकता कि भी किस आधार पे लगाया। अरे इतनी कायरता थी तो कैसे झूठ बोलते क्यों? मत बोलो ना, कोई जरूरी तो नहीं है। भाई राजनीति में कौन सा सब लोग ऐसे भाषण देते हैं क्या? नहीं देते ना। उसमें कुछ लोग ये भी मुद्दे पे बोलो। हाँ, कुमार विश्वास जी कहीं ना कहीं बीजेपी में कहीं ना उनको अगर MP की राज्यसभा से टिकट ऑफर होती तो इसलिए शायद थोड़ा फेवर के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। कुछ लोग ये भी, वहां पर भाजपा को कौन सा फायदा हो रहा था? पंजाब में, पंजाब में तो कांग्रेस को फायदा होता, थोड़ा बहुत होता तो। और भाजपा उनको MP बनाएगी या प्रेसिडेंट बनाएगी या आने वाला प्रधानमंत्री बनाएगी, गृह मंत्री, ये भाजपा जाने। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, जो गलत है तो गलत है। आप सोच समझ, कम से कम विद्वान लोग तो सोच समझ के बोले। उसमें सर मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ जो मीडिया का भी सही रोल होना चाहिए, जो मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। बुलडोजर की बात चल रही है, अब क्या है देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है बुलडोजर के ऊपर, आप किसी चैनल पे देख लीजिए, तो क्या और देश में कुछ और मुद्दे नहीं है क्या? और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मीडिया को भी सामने रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही है सभी चैनलों को अपना जो देश के लिए, जो देश के हित में हो, और जो सवाल जहाँ उठाने चाहिए वो सवाल उठाना। मैं समझता हूँ कि कहीं मीडिया की भी इसमें कमी रही है। मीडिया का जो स्तर है, आपको पता है विश्व में कौन सी रैंकिंग पे है? ये रैंकिंग वैसे तो नहीं बनती, जो भी संस्थाएं बनाती है। मतलब भारतीय मीडिया को शर्म आनी चाहिए इस मतलब रसातल में पहुंचाने के लिए अपनी रैंकिंग। इन्होंने कुकर्म ऐसे किए हैं तभी तो पहुंची है। आप लालच में बिके हो, डर से बिके हो, डर से सही रिपोर्ट नहीं देते, क्या नहीं करते। और मैं देते बड़े बड़े पत्रकारों के ट्वीट पढ़ते हैं, मतलब कहीं से लगते ही नहीं पत्रकार है। एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए सर, बिना नेचुरल बात है। हाँ, और जो जनता पत्रकार का काम, देखो आप अपनी ड्यूटी के प्रति मतलब निष्पक्ष नहीं हो तो क्या काम करोगे? तो पत्रकारिता की गिरावट तो जग जाहिर है यहाँ पर। कोई स्टेटस थोड़ी ना बसा है भारतीय पत्रकारिता का, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है। हाँ, जो सोशल मीडिया के छोटे छोटे वही पत्रकारिता कर रहे हैं, बाकी कहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं? अभी आज मैं बताता हूँ आपको, अमीश देवगन ने एक ट्वीट किया, उसमें 1818 का एक सिक्का है, कॉइन, जैसे हमारा 1 रुपए का आने का आता था, उसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की वो छपी हुई है। तो उन्होंने किया तो किसी और उद्देश्य से, लेकिन वहीं पर फंस गए। मतलब 1818 में जब मुगलों का राज था, उसका मतलब है तब भी ऐसे सिक्के चलते थे।
भाई या तो कुछ पार्ट पे मुगलों का था, कुछ पे अंग्रेजों चलते थे, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हो? मतलब मीडिया का ये काम रह गया कि बुलडोजर चढ़ के कभी हिंदू को दिखा रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दिखा रहे, मुस्लिम को मतलब रसातल में जा रहा है देश, और कुछ नहीं है। और ये जो हमारे अंदर फ्रैक्शन आ रही है ना, ये कई दशकों तक खराब करेगी हमें। प्रेम प्यार से सबके रोजगार की बात होनी चाहिए, सच्चाई की बात होनी चाहिए, सबको बसाने की बात होनी चाहिए, उजाड़ने की बात हो। कौन सा देश करता है उजाड़ने की? इतनी दूर क्यों जाते हो? ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, क्या 4 जगह बुलडोजर चला के कहाँ कहाँ एनक्रोचमेंट है? हम जहाँ बैठे हैं यहाँ एनक्रोचमेंट है, जो यहाँ की पॉश कॉलोनीज कहते हैं दिल्ली की, वहाँ एनक्रोचमेंट है। कहाँ एनक्रोचमेंट नहीं है बता दो? काफी सारे एरिया में भाई 90% एनक्रोचमेंट है। तो सामान तो हर जगह होनी चाहिए जहाँ मतलब बवाल। अभी एक वो आज तक के उन्होंने दिखाया, वो आदेश गुप्ता जी के घर पे एनक्रोचमेंट है। हाँ, जो बाहर किसके घर पे एनक्रोचमेंट नहीं है? और वो बोर्ड लगा हुआ। आपको गरीब आदमी मिलता है क्या? गरीब आदमी मिलता है क्या तोड़ फोड़ करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए? आप भी कह रहे हो समानता होनी चाहिए भाई, और क्या चलना चाहिए। आपने सफाई कुछ एजेंडा तो हो आपके पास है, आपको पता ही नहीं करना क्या है। आपको सिर्फ सुबह से शाम तक ये करते हैं जहर फैलाना है। तोड़ फोड़ भी इनका कोई वो नहीं है, जहर फैलाना इनको। कोई साफ क्लियर एजेंडा होना चाहिए किसी भी सरकार का। ऐसे नहीं है उलझन में ही रहे, लंबी लंबी बातें करें और कुकर्म कह लो उनको, या पिछले कर्म कह लो। मतलब क्या क्या नहीं किया, अपना इतिहास तो देख लो। तो आप जो आकलन करते हैं, तो आपके हिसाब से हिमाचल में और गुजरात में तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? देखो सरकार, मैं ये दावा नहीं करता कि सरकार आएगी, लेकिन हम बहुत अच्छा करेंगे। हम मेहनत करने में लगे हुए हैं। और आने वाले देखो, हिमाचल प्रदेश में लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और हम संभावना है सरकार बना सकते हैं। आज की तारीख में अभी टाइम है, और हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हम भाई ऊपर की तरफ जाएंगे और सरकार बना लेंगे। ऐसे ही गुजरात में, गुजरात थोड़ा बड़ा स्टेट है, हिमाचल पहाड़ी राज्य थोड़ा छोटा स्टेट है। भाई इसकी 12-15 सीटें तो पंजाब से ही लगी हुई हैं, कुछ हरियाणा से लगी हुई हैं, एक दो उत्तराखंड से लगी होंगी। 3-4 स्टेट ऐसी हैं, विधानसभाएं ऐसी हैं जो बहुत बड़ी है, जिसमें लोग ही कम है। भाई एक तो टॉप में कश्मीर की साइड में एक किन्नौर है, एक अपनी लाहौल स्फीति है। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो अच्छा करेंगे। तो अरविंद जी ने जो रैली करी है, तो मतलब आपके हिसाब से लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का। और हर जगह के ना लोगों को सोचने का नजरिया, मतलब भारत में खान पान, उठना बैठना, पहनावा, सोच अलग अलग है। और ये पंजाब का पार्ट रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब का पार्ट रहा है तो वहां से सोच विचार मिलता है, वो बदलाव के वहां के लोग ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि शायद जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जल्दी चुनाव करा सकती है। तो ऐसा क्यों उन्होंने बात? मैंने आपको एक बार कहा था, आपको शायद 1-2 महीने पहले, जब 1 महीना पहले जब इन्होंने अपना हार के डर से एमसीडी चुनाव टाले थे चुनाव आयोग ने, मैंने कहा था ये ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं कि भी जब हमारे पक्ष में थोड़ा सा माहौल हो और हम एमसीडी चुनाव करा लें। ये एमसीडी का एकीकरण, ये डिलिमिटेशन, ये सब बहानेबाजी है। आपको याद होगा 1-1.5 महीना पहले बोला। और ये अभी भी हम कह रहे हैं कि भी ये चुनाव थोड़ा पहले करा सकते हैं। पहली बात, गुजरात के भी इनको डर है कि भी आम आदमी पार्टी जितना वहां प्रचार करेगी, हमारी हालत, इनकी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती जाएगी। ये डर है, पहले करा सकते हैं। और दूसरी बात, हो सकता है ये इन दोनों राज्यों के साथ एमसीडी चुनाव भी करा ले, एकीकरण करके, जो तीनों एमसीडी। हाँ, एकीकरण करें ना करें इनका कोई दीनमान नहीं है, कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी कह देंगे। एकीकरण होने में क्या था, वो तो नोटिफिकेशन करना था, वो तो अभी भी तो नोटिफिकेशन करा है, क्या किया है? नोटिफिकेशन ही तो ना सर। डिलिमिटेशन होना है, डिलिमिटेशन 250 के 240 हो जाएंगे या 200, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई ज्यादा फर्क पड़ता है? और उसमें 2 महीने बाद अगर एमसीडी की चुनाव होते, तो आपका मानना है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी उसमें? बिल्कुल आम आदमी, दिल्ली वासी इनके 15 साल का ना करप्शन का गिन के हिसाब देगी। तीसरी बात जो आप अभी बात कर रहे थे कि भी
अनुराग ठाकुर जी, इनका कुछ पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी से वहां पर लोग बहुत परेशान हैं, जैसे इन्होंने उत्तराखंड में किया, उसने गोवा में किया, और पीएम वो चेंज किए थे ना चुनाव से 1 साल पहले, सीएम। ये अनुराग ठाकुर को भी ला सकते हैं। अच्छा, अनुराग ठाकुर की अब योग्यता क्या है आज 1-2 सालों में? वो बीसीसीआई के चेयरमैन है, एमपी हैं अपने फादर की सीट से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तीसरी बात, उनमें खासियत है, उनके पिताजी, उनकी भाषा में ना दंगाई प्रवृत्ति है। आपने देखा ना दिल्ली के चुनाव में क्या नारे लगाए थे उन्होंने, हुआ पे एफआईआर, गए वो अंदर, क्या ये गरीबों पे बुलडोजर चलेंगे? कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, अरे कॉमन व्यवहार तो कर लो सबसे। दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव थे तो बोला था ना उठपटांग, इन्होंने बोली थी जहरीली भाषा। तो फिर क्या ये योग्यता, इनको ऐसे ही लेता चाहिए। इनको भारतीय जनता पार्टी में आग लगाओ नेता ही चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीति वही है। जो शिक्षा बात तो करेंगे नहीं, ये सुख शांति पे बात करेंगे नहीं भाई। ये जिसके चेले हैं या जो सोच के रखते हैं, अभी अपना यूके के पीएम आए हैं, अल्टीमेटली इनको दिखाना तो साबरमती आश्रम पड़ा ना। गांधी जी को ही पूछता ना संसार, इनके वाले दंगाइयों को तो नहीं पूछता। ये कितना भी करते रहे, संसार तो गांधी जी को ही मानता है, क्योंकि वो इस लायक थे, इनके वालों को नहीं मानता। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा सब नहीं। तो अगर ये अनुराग ठाकुर को स्कीम का चेहरा बनाते हैं तो उनको वो फिर आपके हिसाब से टफ कंपटीशन होगा? आपके पार्टी की कोई भी, हमारे हिसाब से कोई टफ कंपटीशन नहीं है। वो अगर बनाते हैं तो खुद ही साबित कर लेंगे 4 साल ये जयराम ठाकुर जी निकम्मे थे या इन्होंने अच्छा शासन नहीं चलाया, खुद ही मान लेंगे बनाते हैं तो। ये तो इनकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। पिताजी भी पहले सीएम रह चुके हैं। मैं अपना अनुराग ठाकुर जी के पिताजी सीएम रह चुके हैं। पिछली बार क्या हुआ था 2017 में, उससे पहले वीरभद्र जी की सरकार थी, वीरभद्र जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव थे। उनको प्रेम कुमार धूमल जी को ना ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाना नहीं चाहते थे, उन पे भी करप्शन के चार्ज थे, बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन वो थोड़ा सा पॉपुलर थे, या मान लो उनका अच्छा दबदबा था, उनको बनाया और उनको अपनी सीट से हरा दिया। भाजपा की अंदरूनी कला थी ये, उनको हरा दिया, उसके बाद जयराम ठाकुर को बनाना पड़ा। अगर यही चीज होती तो आज धामी को भी तो बनाया है। धामी को तो फिर से बनाया इन्होंने, उनको क्यों नहीं बना सकते थे? अपनी जो सीट से तो इसका मतलब वो स्ट्रेटेजी से हराए थे ना धूमल जी। उसके बाद फिर जयराम ठाकुर जी बने थे। तो एमसीडी, और आपको ये भी लगता है कि एमसीडी के भी शायद चुनाव साथ में अब करा दे, जैसे करा सकते हैं। ये इनको थोड़ा सा लगना चाहिए कि भी हमारी पोजीशन 2-4% ठीक हुई है, ये करा देंगे। ये चाहेंगे कि भी ये हम आम आदमी पार्टी वाले यहाँ भी लगी रहे, वहां भी लगे रहे, वहां भी लगे रहे, तो इनकी जो ताकत है ना उसको थोड़ा फाड़ दे। तो पर अगर तीन एमसीडी अगर एक कर दिए तो कोई फायदा मिलेगा फिर उसमें? किसको? बीजेपी को। कुछ नहीं फायदा मिला इनको। क्या फायदा हुआ उससे बताओ? तो बीजेपी तो कह रही कि जनता के हित में हमने करा है कि क्या है जनता के हित उससे? वो कह रही कि तीनों जैसे अलग अलग नहीं संभाल पा रही। जनता का क्या लेना देना है सर? मेरे को बताओ, आप यहाँ रहते हो, आपका काउंसलर इतने एरिया का या इतने एरिया का, आपको क्या फर्क पड़ता है? बता दो, जनता को क्या फर्क पड़ता है? जनता को यह फर्क पड़ता है जो तुमने इतने भ्रष्टाचारी करके उसको सुधार लो। इतनी भ्रष्टाचारी करके अब भागते भागते भी सब कुछ बेच के भाग रहे हैं। और अभी तो और पता क्या हुआ, ये बुलडोजर चल रहे हैं ना। एमसीडी तो खत्म होने वाले 18 तारीख को, इसके वो खत्म हो जाएंगे। अब तो इन्होंने अपने काउंसलर्स को, अपने अधिकारी को भेजना शुरू कर दिया, तोड़फोड़, पैसे दे दो नहीं तो हम तोड़फोड़ करेंगे। उगाही, खुलेआम उगाही शुरू हो गई है। बीजेपी तो बल्कि दावा करे कि आम आदमी पार्टी को 12 या 13,000 करोड़ रुपए है, तो आम आदमी पार्टी को चुकाने इसलिए एमसीडी। बीजेपी क्या दावा कर रही है? कोर्ट में जाए ना। बीजेपी को 36 हर बार तो एक्सपोज हो चुकी है ये बीजेपी, हर बार एक्सपोज हो जाती है। आप कुछ मत करो संदीप जी, सुबह से शाम तक ना इनकी 10 पोस्ट देख लिया करो और फिर उसको है ना तहकीकात करना शुरू किया करो। 10 में से 9 इनकी गलत पाएंगी, मतलब झूठे डाटा पाएंगे, झूठी स्टेटमेंट पाएगी और झूठा वीडियो पाएगा, फैब्रिकेटेड। ये तो काम करते हैं।
तो बुलडोजर अभी जो जहांगीरपुरी में चले तो उसमें भी काफी जो बहन आए वो काफी खुश है कि भी बुलडोजर चले हैं। वो तो क्या तोड़ फोड़ की राजनीति उनको आती है, और क्या है, तोड़ फोड़ करनी है उनको, लोगों में बंटवारा करना है। आज ए और बी को लड़वा रहे हैं, कल बी और सी को लड़वाएंगे, जहाँ सी नहीं है वहाँ ए और डी को लड़वाएंगे, जहाँ डी नहीं है वहाँ ए और ई को लड़वाएंगे। इनका तो काम ही यही है। क्या इनको कुछ किसी से कुछ लेना थोड़ी ना, इनको पता ही नहीं देश कैसे बना है, देश किन लोगों से बना है। देश के सब लोग जरूरी हैं, देश के लोगों से ही देश बनता है। क्या वोट बैंक के चक्कर में इतने मतलब निम्न स्तर का कार्य करते हैं ये क्या सोचते हैं कि भी देश का जो बहुमत है, बहुतायत जो धर्म है वो इनको वोट करता है। चीटिंग करते हैं सारे दिन, इतने सारे आप इतनी सत्ता होने के बाद, इतनी एजेंसी होने के बाद, इतना मीडिया खरीदने के बाद भी लोग ऐसा नहीं है कि भी इनके पक्ष में हो। कितने 35-40 ये तो अगर इसमें जैसे महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग पर क्यों नहीं विरोध करें? भाई आप दिखा क्या रहे हो? लोग विरोध क्या करते हैं? देखो सुनो मेरी बात, ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद क्या होता है इनको पता नहीं, ठीक है। बात करते हैं देशभक्ति, देशभक्ति क्या होती है ना पता नहीं। देखो गोपाल दास नीरज जी का एक शेर है, तन की हवश मन को गुनाहगार बना देती है, बाघ की वायु को बीमार बना देती है, ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। आप जिसकी कमाई 50,000 है या 20,000 है, वो डीजल 60 की जगह 100 रुपये लेगा, आटा 30 की जगह 40 रुपये लेगा, सरसों का तेल 90 की जगह 180 रुपये लेगा। क्या चीज सस्ती हुई है? सिलेंडर अपना पिछले 6 साल 400-1,000 रुपए पे आ गया। पेट्रोल आपको पता है, सीएनजी 45-72 रुपए पे पहुंच गई। हद है यार, कोई मतलब कोई लिमिटलेस है ये, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनके पास। क्या जस्टिफाई करेंगे ये? तो आप जैसे पेट्रोल की बात करें तो वो कह रहे हैं यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है रशिया यूक्रेन का, तो उससे हमें फर्क पड़ा है। ये भी ये भारत को ही सारा फर्क पड़ता है क्या? इन्हीं की सरकार को सारा फर्क पड़ा है? और भी तो देश है। और किया क्या इन्होंने? भाई 70 साल से 30 लाख करोड़ के करीब कर्जा था, ये 8 लाख में 125 करोड़ ले गए, 125 लाख करोड़ ले गए। बताओ कहाँ ले गए पैसे? इतना कुछ बेचने के बाद भी, रेल भेल बेल LIC पता नहीं क्या क्या बेच दिया, उसके बाद भी इनके पास मतलब कर्ज ऐसे बढ़ता चला गया। कहाँ गया पैसा? ये सारा चुनाव में जा रहा है इनका। 1,28,000 करोड़। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो आज आर्थिक रूप से इतने मजबूत है, या ले दे के इन्होंने जो सारे संसाधन बेच दिए अपने प्रिय व्यापारियों को, सारा पैसा वहां जा रहा है ना, देश के तो काम नहीं आ रहा। देश के लोगों का काम है। देश का आदमी तो अगर इनका गिन लो कर्ज, तो आदमी कर्ज में है, बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मैंने ये आपकी बात मान ली, पर जैसे अब 5 जगह जब चुनाव होते हैं तो 4 जगह बीजेपी जीतती है, फिर जीत क्यों रही है? देखो ये लोगों पे निर्भर करता है। भाई आज तक ये आरोप लगे थे आए हैं कि भी ये चीटिंग करते हैं। बिहार में इन्होंने जब 1,000 से मार्जिन से थे तो इन्होंने पोस्टल बैलेट बाद में काउंट कराए थे। अभी जितने भी EVM के केस होते हैं, सुनो अभी मतलब रिसेंटली 2, 4, 5, 6 साल में सुनो, वो जहां भी कंप्लेंट आती है सारी इनके पक्ष में क्यों आती है? कंप्लेंट्स आपने जितनी भी पढ़ी होंगी, अखबार में पढ़ लो, न्यूज में पढ़ लो, वो भाजपा को वोट देती हुई क्यों दिखाई देती है? भाई आप चोरी करके चले गए, 4 साथी आपके, 4 में से 1 पकड़ा गया, 3 तो भाग ही गए ना, 3 तो कर ही गए चोरी, क्या लेके गए? क्या तो करते हैं। दूसरा भी लोगों को बहकाने में ये मास्टरमाइंड है। इनके पास पैसा है, मीडिया है, अखबार है, IT सेल है। IT सेल में तो इनका ऐसा है कि सुबह एक खबर चलती है, आधे घंटे बाद उस ग्रुप पे सबके पास पहुंच जाती है, और सब कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, और कुछ उसको पता नहीं होता इसमें क्या है। पूछ लेंगे कहाँ करौली में ये हुआ, करौली कहाँ है पता नहीं, फला जगह पे ये हुआ कहाँ है पता नहीं, किसका मतलब वो चलता है बस ऐसे ही। और इसी तरह मूर्ख बना रखे हैं लोग, जो मूर्ख हैं, जो इनकी मतलब समझने की कोशिश भी नहीं करते कि ये ठीक होगा या गलत होगा। भाई अपना व्यक्ति किस लिए है? भाई दिमाग है व्यक्ति के पास, इसलिए तो इंसान है वो। अगर उसका अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या है? लेकिन विश्व के नंबर सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा उससे? देश की होने दो। वहाँ अभी बाई इलेक्शन हुआ 4-6, एक सीट नहीं आई थी भाई। अपना
ये बाबुल सुप्रियो वाली सीट खाली है, टीएमसी जो बंगाल में हाँ, वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जीता है भाई। वो सीट तो भाजपा की थी। एक डोलीगंज वाली सीट थी, डोलीगंज है या रानीगंज है, बाबू जीते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं वहाँ पे। आपका इसमें आरजेडी जीती है बिहार में, कर्नाटका में कांग्रेस जीती है, और एक सीट और थी, कहाँ थी, वो जीती है। भाजपा की तो एक भी सीट नहीं आई। तो ये चलता रहता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप राजनीति करो, देश की तरक्की में साधक बनो, देश को बर्बाद मत करो, करप्शन को खत्म करने की कोशिश करो, देश के संसाधनों को देश के लोगों पे और देश के लिए खर्च करने की कोशिश करो। ये झूठ बोल के फ्रेम करके लड़ाई झगड़े करवा के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की क्या क्या मतलब है यार? आपकी आस्था मंदिर में जाओ, आपकी आस्था गुरुद्वारे में जाओ, कहीं जाओ, ये सरकार को काम थोड़ी ना होता है। सरकार को क्या काम है इसमें? आप स्कूल बनाओ उनके लिए भाई, कोई धार्मिक आयोजन है साल में एक बार होता है उनके लिए भाई, जो व्यवस्था जैसे उस पे होती है, कावड़ पे होती है या छठ पे होती है, या ये चलते रहते हैं। लेकिन आपने तो जहर इतना अंदर बो दिया कि भी लोग मतलब मस्जिदों के सामने जाके ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं। क्या भाई, हमें अपना धर्म मानते हैं, हम अपना कोई धार्मिक त्योहार मनाएंगे तो हम हंसी से दूसरे को गाली देकर थोड़ा ना मनाएंगे, हम अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताए ना। एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा सर, 2 मिनट रह गए अभी, तो समय की कमी है। तो एक बार आप ये बताइए कि जो सिसोदिया जी हैं, अभी गुजरात का दौरा भी उन्होंने किया था, तो स्कूल जो उन्होंने देखे तो उसके अपडेट देखे, तो क्या क्या प्लान उन्होंने किया वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में? शिक्षा व्यवस्था आप दिल्ली की देख रहे हैं और गुजरात हरियाणा या और स्टेट्स की देख लो भाई। उन्होंने वादा किया, ये 22 साल 23 साल 24 साल राज करने के बाद भी गुजरात में, और जो जिसको कहते हैं मॉडल स्टेट, गुजरात मॉडल, जो 2000 ये गुजरात मॉडल है तो शर्म की बात है। मतलब गुजरात मॉडल में क्या गुजरात मॉडल, झूठे फ्रेम। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने सी प्लेन उड़ा दिया साबरमती में, उसके बाद कहाँ गया अगले दिन? अगले दिन वो क्या दुबई में जाके बैठ गया वो सी प्लेन? प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया था ना, कहाँ गया फिर? ये सिर्फ देखने दिखाने की बात है, असलियत कुछ हो रही है। एक स्कूल डंका नहीं मिला। अभी हरियाणा में वो हुआ है, एक उसको अपना टीचर ने ना लिखा है, पता नहीं क्या दिया है, एक मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, पता नहीं 12वीं फेल, पता नहीं क्या बोल दिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा के उसको सस्पेंड करने के, और वो कह रहा है कि भी दिखा दो, अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी हो डिग्री दिखा दो, मान जाऊंगा। तो भाई अनपढ़ लोग हैं क्या और पढ़ाई की भी है तो जहर फैलाने वाली की है सारी, और तो कुछ की नहीं। देश अच्छा तब बनेगा जब आप देश के सब लोगों के लिए लेके चलोगे, आपस में विषमता नहीं फैलाएंगे, सबको प्यार करना सिखाएंगे। अगर कोई करता है एकदम उसके खिलाफ एक्शन लोगे, अंदर करोगे जो भी कानून कहता है। ये बुलडोजर किसके उससे चला रहे हो आप? कोर्ट का क्या काम है भाई? मेरा घर अवैध है, निर्वैध है, या किसी का घर वो है, या कभी मार्केट लगी है या कुछ है, भाई ये कोर्ट ही तो डिसाइड करेगा। है नहीं तो उसमें एक व्हाट्सएप में एक ने किसी एक हमारे यूजर ने लिखा था, उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था भाई इसको बंद कर दो, 1 घंटा तक करते रहे, कह रहे कि हमें तो सूचना मिली नहीं है। तो अरे कोर्ट का सम्मान कौन सा करते हैं? ये तो संविधान को नहीं मानते, सूचना नहीं मिली। उसमें बोल चुकी है ना सुप्रीम कोर्ट, यूपी के मामले में बोल नहीं चुकी है कि जब इन्होंने सीए के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनके बुलडोजर चलाए थे और उनकी वो तोड़ी थी संपत्तियां, तो उसमें मुआवजा देने का बोला नहीं योगी सरकार को। भाई जब एक मामले में एक जैसा ऑर्डर आ गया, क्या समझ नहीं आता क्या? एक्चुअली में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, इन्होंने मानना नहीं है कि उसमें कपिल मिश्रा वाले मामले में कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया था, आपको पता हो दिल्ली दंगों में। वो जज बदल दिया इन्होंने या रिटायर कर दिया, क्योंकि 10 दिन बाद उसके बाद दोबारा ले, वो अभी तक एफआईआर नहीं हुई। अब फिर वो खरगोन में आग लगाता फिर रहा था। काम यही है, इनको आता ही नहीं कुछ, पता नहीं कौन से धर्म के लोग हैं ये, ना इनका खान पान स्वच्छ, ना इसका आचरण स्वच्छ। कौन सा धर्म बचाएंगे ये? बताओ क्या है इनका? कोई चीज स्वच्छ हो तो बता दो। ना इनकी भाषा स्वच्छ, दंगाइयों की भाषा है। तो धार्मिक लोग तो खान पीन स्वच्छ सोच वाले लोग होते हैं, प्रेम प्यार वाले लोग होते हैं, चाहे इस धर्म के हो चाहे उस धर्म के। परमात्मा ने सबको यही सिखाया, प्रेम प्यार से रहो चाहे कोई सा धर्म हो। तो ये कौन सा धर्म बचा रहे, कौन सा राष्ट्र बचाएंगे बनाएंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा।
इनको समझ में आ रहा होगा, इनको इनकी जब तक ये राजनीति चल रही है ना, इससे ये तभी तक चल रही है। जिस दिन लगेगा ना ये बैक फायर करने लग गया, उस दिन इनकी स्ट्रेटजी बदल जाएगी। भाई पता है ना, यहां करेंगे गोड से यूएस के प्रेसिडेंट आए, यूके के प्रेसिडेंट आए तो गांधी जी के दिखाएंगे। पता है कभी इनको वहां ये चलेगा नहीं। तो जब तक चल रही है इनकी। जब आम आदमी इतना महंगा डीजल और पेट्रोल लेके, खाने का सामान लेके, अरे इनको दौड़ेगा ना, मैं बता रहा हूँ संदीप जी, पेट पे जब लात लगती है ना किसी के भी, चाहे इनका ही कट्टर भक्त हो वो, फिर वो नहीं देखता, और फिर वो भक्त भी रोएंगे कि भी तब तो हम जागे नहीं, आज हम सवाल उठा रहे हैं तो हमारे पे ही केस हो रहे हैं, तब उनको भी समझ में आएगी। आज तो पता नहीं कौन सी भक्ति में मस्त है, या दिमाग से सोच रही है, या आंखें उनकी बंद है, ज्ञान चक्षु बंद है। तो ये समय है, खराब चल रहा है। बस आखिरी में जो आखिरी सवाल, तो जो 2-3 जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि आपकी सरकार दोनों राज्यों में बने, हिमाचल में और गुजरात में, तो क्या सुधार, जैसे आप एजुकेशन पे आप करेंगे, एजुकेशन पे देखो हमारा बेसिक एजेंडा है सबसे पहले एजुकेशन। ये मॉडल मतलब आपका पूरे पूरे में जाएंगे तो अभी आपका मॉडल एजुकेशन, हेल्थ, और मैंने पंजाब में बताई नहीं है, अभी मैं भूल गया था, जो यहाँ पर हम शहीदों को 1 करोड़ रुपए देते हैं ना, वो पंजाब गवर्नमेंट ने भी चालू कर दिया। ठीक है, आपके रोजगार पे काम करना है, बिजली, एम्प्लॉयमेंट, पानी, बिल्कुल, आपकी फ्री होम डिलीवरी, ठीक है, बसेस, और यहाँ मेट्रो किराया बहुत महंगा है। पिछली बार 2 साल पहले जब बढ़ाया था ना, दिल्ली सरकार मना करती रह गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता होना चाहिए हमेशा, तभी तो लोग प्रेफर करेंगे। भाई सरकार क्या होती है, वेलफेयर स्टेट तो होती है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सस्ते होने चाहिए, तभी तो आग लगी हुई है महंगाई की। भाई आप इतने पैसे खर्चते हो, कमाते हो, उसमें से मैक्सिमम तो आप खर्च कर देते हो, आप क्या सेविंग करोगे? आपकी ब्याज पे सेविंग घट गई, सब कुछ तो घट ही गया, हर चीज पे टैक्सेस लग गए, हर चीज पे डिडक्शन शुरू हो गई। तो आप ये कह रहे हो कि जैसे हिमाचल में और गुजरात में, तो इसमें पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, बिल्कुल, अच्छा बन सकती है, बिल्कुल अच्छा पर एमसीडी में 100% जीतेगी। और इसको देखो, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये भागे क्यों है? इनको बैठे बैठे उसी दिन, जिस दिन नोटिफिकेशन होना था उसी दिन याद आई इनको, हमें यूनिफिकेशन करना है। भाई जो व्यक्ति सामान्य से समझ भी रखता है ना, वो भी कहेगा कि भी चुनाव आयोग मतलब ये डिक्लेयर करने आया कि फला दिन चुनाव हो गए, और 2 घंटे पहले क्या इन्होंने पट्टी पढ़ाई है। तो भाजपा वाले कह रहे कि जनता की मांग थी, जनता के हित के लिए, जनता की मांग उसी दिन पता थी, ताजी पैदा हुई थी, फैक्स किए थे जनता ने तुरंत। तो मतलब मजाक है ना। आपको पता है कि भी कल को क्या होने वाला, नहीं पता ना, है नहीं पता, तो एक ही दिन में हो जाएगा वो चीज। आज तक तो यही तो सत्ता में थे, एमसीडी में 5 साल से, पिछले 15 साल से कौन है? इन्होंने एक भी बार प्रपोजल लाए और यूनिफिकेशन का तो बता दो। नहीं तो अपने भाई मेयर इनके थे तीनों एमसीडी में, यूनिफिकेशन का कोई एक प्रपोजल तो लाए हो? कुछ तो लाए नहीं। ये झूठ है, फ्रेब है। ठीक है, बस समय की थोड़ी कमी अपने जी, बड़ा अच्छा आपने बेबाकी से अपने जो जवाब दिए। तो भूपेंद्र पुनिया जी थे हमारे साथ, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और इन्होंने पंजाब के बारे में बताया, और हिमाचल और गुजरात में जहाँ चुनाव है तो उनके बारे में भी अपनी बात राय रखी इन्होंने, और जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव अगर अब होते हैं तो वो उसके बारे में इन्होंने बताया। तो आप भी अपने जो सवाल हैं आप वो इसमें रख सकते हैं, और आगे उन सवालों को हम लेंगे। तो अभी इतना ही समय था, आगे भी कोई देश का मुद्दा, कोई नया मुद्दा जो आएगा तो वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी, पार्टी के स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं संदीप भारती, बहुत धन्यवाद देना सर। तो मैं संदीप भारती पार्टी की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और सभी से हम ये कहेंगे, और आगे बस अंत में ये कहना चाहेंगे, मीडिया से भी हमारी अपील है कि भाई जो देश के हित की बात हो आप वो जरूर रखें, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो।